हेलो गाइस। गाइस, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसकी पहचान से समझते हैं ये क्या होता है, इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्य में समय दिया होता है, ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। गाइस, वैसे तो इसकी बहुत सारी पहचान होती हैं, अलग अलग तरीके से इसको समझा जाता है, लेकिन हम सिंपल वे में समझेंगे। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, सेम वैसे ही इसकी पहचान हो जाती है। बस एक छोटा सा इसमें फर्क आ जाता है कि इसमें टाइम जोड़ दिया जाता है। हमें किसी काम को करने की ड्यूरेशन जहां पे पता चलेगी, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। अगर रहा है, रही है सिंपल आता है तो हमें कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर हमें उसमें समय दिया होता है, रहा है, रही है और उसके साथ समय दिया है, वहां पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। आइए समझते हैं। अफर्मेटिव में देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव के रूल्स में क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, सी, इट, इन सभी के साथ हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे आई, यू, दे, वी, इन सभी के साथ हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लग रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म यूज होती है। और जैसे कि इसमें समय आता है, अभी इसमें पढ़ा के इसमें समय आता है, तो समय के लिए हमें क्या यूज, इसमें समय दो टाइप के आते हैं। समय कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो हमें पता चलेगा कि ये निश्चित है, इसको यहां से यहां तक जोड़ा जा सकता है, हम पता कर सकते हैं कि इसकी ड्यूरेशन इतनी है। और एक होता है अनिश्चित, टाइम तो होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम उसको जोड़ नहीं सकते कि यहां से यहां तक ये टाइम हो गया। ऐसे दो होते हैं टाइम, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होता है। आप इस लाइन को अच्छे से याद कर लो कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। अब अच्छे से समझते हैं कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित समय होता है हम अपने हाथों की उंगलियों पे गिन सकें या उसको अच्छे से काउंट कर सकें। जैसे कि मैंने कहा सोमवार से, और आज कोई दूसरा दिन हो रहा है तो उस वाले दिन से हम सोमवार तक काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2001 से, तो आप 2001 से अभी तक का समय काउंट कर सकते हो। ये है हमारा निश्चित समय और इसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और फिर आता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय वो होता है जिसको हम काउंट अच्छे से नहीं कर सकते। जैसे कि 3 दिन से मैं यह काम कर रहा हूं। कितने दिन से, 3 दिन से। अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि हमारा जो महीना है उसमें से 3 दिन वो कौन से थे, पता नहीं चल रहा, लेकिन टाइम है 3 दिन से। और जैसे कि हम घड़ी में देखते हैं 4 घंटे से, अब घड़ी में 12 घंटे होते हैं, उसमें से 4 घंटे कोई भी हो सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैंने यहां पे कहा 4 बजे से, तो आप 4 बजे से अभी तक का टाइम काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने कहा 4 घंटे से, तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि वो कौन से घंटे थे और हमें कहां से काउंट करना है। जब हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनिश्चित समय होता है, 4 लगाना पड़ता है। और हम काउंट कर सकते हैं, वो निश्चित समय होता है, वहां पे सिंस का यूज होता है। गाइस, उम्मीद करता हूं कि सिंस और फोर आपके अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब समझ लेंगे, फिर सिंस और फोर समझ लेंगे। एग्जांपल लेते हैं। वह इस किताब को 3 घंटे से पढ़ रहा है। He has been reading this book for 3 hours. अभी हमने क्या यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज बीन, और जहां पे हमारा अनिश्चित समय आया था, कितने घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है। अब हमें पता नहीं कि वो कौन से 3 घंटे थे, इस वजह से हमने यहां पे क्या यूज किया है, 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं 6 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 6 o'clock। अभी हमने प्लूरल सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ हमने हैव बीन यूज किया है।
और अभी जो समय आया 6 बजे से आप काउंट कर सकते हो अभी तक का टाइम, 6 बजे से अभी तक का टाइम काउंट हो सकता है। इस वजह से हमने 6 o'clock के पीछे क्या लगाया है, सिंस। सिंस क्यों लगाया है, क्योंकि ये निश्चित समय है, काउंट हो सकता है। आप यहां से सिंस और फोर को अच्छे से समझ चुके हैं और हैव और हैज बीन को किस तरह से यूज करना है ये भी आपको पता चल चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वर्ड आता है और नहीं के लिए हमें इंग्लिश बनाते टाइम उसको नोट लगानी पड़ती है सेंटेंस में। अब ये बन जाएगा हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, क्योंकि नॉट को हम एक जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है जस्ट उसके बाद ही रखा जाता है। हैज थी और हैव थी उसके जस्ट बाद रखेंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अभी आपने देखा मैंने नॉट का यूज कहां पे किया है, जस्ट हैव के बाद। और मंडे को आप काउंट कर सकते हो, जो भी आपका दिन है अभी आप उस दिन से मंडे को काउंट कर सकते हो, इस वजह से हमने यहां पे सिंस लगाया है। आइए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। अभी आपको पता है यहां पे हमने फोर का यूज क्यों किया है और सी के साथ क्या यूज किया है, हैज नॉट बीन। गाइस, नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। वही एक डेफिनेशन है इसकी कि क्या शब्द आगे आए तो हेल्पिंग वर्ब आगे और क्वेश्चन वर्ब आगे के बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, जितने भी टेंस आगे आने वाले हैं सब में इसी टाइप से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो आइए सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं। हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। अभी आपने देखा जो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिया है। गाइस, यही सिंपल से रूल थे, जैसे कि अभी सिंस और फोर, हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी। इतने रूल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।